आपका माइक किया आज। फोर का सेकंड, इसमें क्या बेटा, इक्वेशन तो वही है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ट्रेंड वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी, लेकिन यहां पर ए कैसे निकालेंगे वो अलग है। इसके लिए आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी कैसे निकालेंगे, तो बी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, बस। तो यानी कि दो इक्वेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ए चाहिए ऐसे आएगा, बी चाहिए ऐसे आएगा, और ये फिर पुटअप करके आप ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका भी। डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन। ठीक है, अब आपको जो डेटा दे रखा वो ऐसे है। सेम ही क्वेश्चन है ना? नहीं सेम तो नहीं, चलो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा आपका यहाँ ईयर या प्रॉफिट्स मान लो 7 8 9 10 12 13, 300 700 600 800 400 900 1000। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इससे आपको कैलकुलेट करना है शॉर्टकट मेथड से ट्रेंड वैल्यू। सबसे पहले लिख देंगे ईयर, टू 2007 8 9 10 11 13, जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको 300 700 600, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। मेरे पास बुक है तो मैं वहाँ से देख के लिख देता हूँ, 800 400 900 और 1000। यहाँ तक तो उसके जैसा ही है, कुछ नहीं, बस लिखा ईयर लिखा प्रॉफिट लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर x कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट फिट लाइन मेथड के अंदर हम, यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर हम x कैसे निकालते थे, सीधा हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देते हैं ना। यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ आपको सबसे पहले मिड वाले ईयर में आना है, मिड वाले ईयर में। अब मिड का ईयर कौन सा है, 3 साल ऊपर है 3 नीचे है, तो मिड कौन सा हो गया, ये 2010। ठीक है, और 2010 को आपको देना है 0। ठीक है, और नीचे फिर पॉजिटिव में आना है 1 2 3, और ऊपर नेगेटिव में जाना है -1 -2 -3। इस तरीके से आपको एक्स वैल्यू देनी। एक और होता था 4 हो जाता, और वहां कितना हो जाता, -4 हो जाता। ठीक है, ओके। अब आगे आपको सेम जैसा पहले करते थे, सबसे पहले एक्स वाई निकाल दीजिए। आप 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 900, 700 को 2 करेंगे तो माइनस का 1400, माइनस का 600, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 400 प्लस का 1800, और ये 3000। ये एक्स वाई आ गया। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है इसका स्क्वायर, तो ये 9, ये हो जाएगा 4 1 0 1 4 9। फिर वही ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू कैसे आएगी, फॉर्मूला पता है ना,
y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए और बी की वैल्यू निकालिए। अब ए और बी की वैल्यू के फॉर्मूले हमको पता है, अब दो इक्वेशन यहाँ नहीं लगानी। शॉर्टकट मेथड थोड़ी शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में अगर इक्वेशन लगाएंगे तो शॉर्टकट कैसे हो गया। अब यहाँ n 7, ये हो गया आपका सिग्मा, ये y है तो सिग्मा y। अब इन सब की टोटल कर लो तो यार ये 4700, सिग्मा x तो 0 आएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 6 गए 0। सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा आपका 2300, ये वाला। और ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर, 9 और 1 10 14, 14 और 14 28। अब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू का फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन एन, यही था कि सर आपने बताया नहीं। अरे बेटा अभी बताया था। और बी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब सिग्मा वाई कहाँ है? ये वाला सिग्मा वाई ये रहा 4700 डिवाइड बाय एन, एन है 7। सिग्मा एक्स वाई ये रहा 2300 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 28। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4700 डिवाइड बाय 7 तो आ जाएगा 67 नहीं आएगा, 671.43। 2300 डिवाइड बाय 28, 82.143। अब इसको कहाँ पुटअप करेंगे? 671.43 ए और बी है आपका 82.143 इक्वल टू वाई और ये x। अब x की वैल्यू पुटअप करते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है सर। तो यहां पर सबसे फर्स्ट में x की वैल्यू कहाँ है? x की वैल्यू ये रही, देखो इधर -3 है बेटा, ध्यान रखना। तो 82.143 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का, तो आंसर माइनस में आएगा और उसमें प्लस करना हमको 671.43। तो यहाँ पर आ जाएगा 425, लगभग एग्जैक्ट ही आ रहा है। ऐसे कैसे? नेक्स्ट में x क्या? -2। तो 82.143 को 2 माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 164 पॉइंट कुछ आएगा और उसको प्लस कर देंगे 671.43 में, तो 507। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू जो पुटअप करते जाएंगे, x की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, ये रही, तो आपकी सारी ट्रेंड वैल्यू निकल के आ जाएगी जो लगभग 589, 671.42 और 755.56, 835.70, 917.84 और टोटल आपका सिग्मा वाई आ जाएगा, वाई सी है ना, ये ट्रेंड वैल्यू जो होती है इसको वाई सी दिखाते हैं, ये आ जाएगा 4700। ये हो गया आपके लीस्ट स्क्वायर मेथड के दोनों मेथड, स्ट्रेट लाइन फिट वाला भी हो गया और ट्रेंड वैल्यू वाला भी हो गया, इनडायरेक्ट मेथड भी हो गया, यानी कि शॉर्टकट।